नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालेंगे। लोग कहते हैं कि बुरी चीजें हमेशा अच्छे लोगों के साथ होती हैं और कुछ हद तक ये सही है, क्योंकि दुनिया में अपराध के ज्यादातर मामले ऐसे ही होते हैं। और आज का मामला भी अलग नहीं है। बांग्लादेश के 18 साल के शिबली सिद्दीक हृदय भी एक बहुत ही अच्छा लड़का था, ईमानदार और मेहनती, लेकिन उसकी ईमानदारी ने ही उसकी जान ले ली। शिबली बांग्लादेश के चैटोग्राम शहर में पैदा हुआ था, जो सदियों से समुद्री बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है। शिबली एक बहुत ही गरीब परिवार से था, जहां उसके पिता शफीक एक ट्रक ड्राइवर थे और उसकी मां नाफिक अख्तर एक हाउसवाइफ थीं। बता दूं कि शिबली उनका इकलौता बेटा था। बचपन से ही शिबली को पढ़ाई के प्रति बहुत लगन थी और उसके जीवन के लिए बड़े सपने थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने बहुत छोटी उम्र से ही एक पोल्ट्री फार्म पर काम करना शुरू कर दिया था। दरअसल उसके पिता की कमाई घर के खर्चों को पूरा करने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए शिबली अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए आसपास के एक पोल्ट्री फार्म पर काम करने लगा। हालांकि शिबली ने बहुत छोटी उम्र में ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन वह जल्द ही अपने काम में निपुण हो गया। उसने पोल्ट्री फार्म पर इतना अच्छा काम किया कि मालिक ने उसे सीधे एक वर्कर से मैनेजर के पद पर प्रमोट कर दिया। इस पद को हासिल करने के बावजूद भी शिबली में घमंड का लेश मात्र नहीं था। वो लगातार मेहनत करता रहा। अब शिबली काफी समय से पोल्ट्री फार्म पर काम कर रहा था, जिसके दौरान उसने अपने कॉलेज की फीस के लिए कुछ पैसे बचा लिए थे और कुछ अच्छे दोस्त भी बना लिए थे। वहां उसके सभी दोस्त उससे 5 या 6 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी वो सभी शिबली की इज्जत करते थे और उसके अंडर में काम करते थे, क्योंकि वह पढ़ा लिखा था और अपने काम के प्रति गंभीर था। एक मैनेजर के तौर पर उसने यह भी सुनिश्चित किया कि ड्यूटी के दौरान सभी ईमानदारी से काम करें। हालांकि कुछ समय शिबली की ईमानदारी की वजह से उसके अपने दोस्तों के साथ भी टकराव हो जाते थे, लेकिन ये टकराव बहुत बड़े नहीं होते थे और आम तौर पर फार्म परिसर के भीतर ही सुलझा लिए जाते थे। अपने काम और पढ़ाई के अलावा शिबली के पास कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं था। अगर उसके पास कोई अर्जेंट काम होता था तो वो उसे अच्छी तरह से संभालता था और हमेशा अंधेरा होने से पहले समय पर घर लौट आता था। 28 अगस्त 2023 की सुबह किसी और दिन की तरह शिबली काम पर चला गया और अपना काम किया, लेकिन उस दिन वो शाम को समय पर घर नहीं लौटा। शुरुआत में उसके माता पिता सोच रहे थे कि शायद शिबली को पोल्ट्री फार्म पर कोई इंपॉर्टेंट काम सौंपा गया होगा, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी चिंता बढ़ती गई। इसीलिए रात के 11:30 से 12 बजे के बीच उसके माता पिता ने उसे कई बार कॉल किया। हालांकि शिबली ने उनकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि शिबली ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके माता पिता अभी भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि रात बीतने के बावजूद शिबली अभी तक घर नहीं लौटा था। अगले दिन सुबह शिबली के माता पिता ने एक बार फिर उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी शिबली ने जवाब नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने पोल्ट्री फार्म के मालिक को भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ था। अब शिबली के माता पिता ने अपने घर के आसपास खोजबीन की और पोल्ट्री फार्म के पास रहने वाले लोगों से भी अपने बेटे के बारे में पूछा, लेकिन किसी को शिबली के बारे में कुछ भी नहीं पता था। चूंकि वो कहीं से भी शिबली के बारे में कोई जानकारी नहीं ढूंढ पा रहे थे, इसलिए वो बहुत परेशान हो गए थे। इस चिंता के बीच 29 तारीख की सुबह उन्हें शिबली के नंबर से एक कॉल आई। इसे देखकर शिबली के माता पिता ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉल का जवाब दिया, उन्हें लगा कि उनका बेटा बहुत घबराया हुआ है। उसके बाद शिबली ने अपनी मां से कहा कि कुछ लोगों ने उसका किडनैप कर लिया है और पिछले 12 घंटों से वो एक कार के अंदर है। वो लोग उसे बहुत पीट रहे हैं और अभी वो छिपकर उनसे बात कर रहा है। इसके आगे शिबली अपनी मां से और कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि अचानक ही उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अब इसके बाद शिबली के माता पिता को पता चल गया कि उनके बेटे का किडनैप हो गया है और वो काफी मुसीबत में है। साथ ही अपहरणकर्ताओं ने खुद ही शिबली की कॉल काट दी थी। चूंकि शिबली अपने परिवार का इकलौता वारिस था, इसलिए उसके माता पिता उसके लिए बहुत चिंतित थे। इसी तनाव की वजह से अब शिबली की मां फिर से अपने बेटे को कॉल करने लगी, लेकिन अब दूसरी तरफ से कोई कॉल काट रहा था। इसके बाद जब वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जा रही थी, तभी उसी नंबर से एक और कॉल आई, लेकिन इस बार बात करने वाला शिबली नहीं, बल्कि एक अजनबी था। दूसरी तरफ के लड़के ने कहा कि तुम्हारा बेटा शिबली हमारे कब्जे में है और अगर तुम उसकी सुरक्षा चाहते हो तो वापस कॉल मत करना,
मैं खुद कॉल करूंगा। इसके बाद अपहरणकर्ता ने कहा कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा चाहते हो तो जल्दी से 15 लाख टाका इकट्ठा करो। कब और कहां पैसे लाने हैं, इसकी जानकारी अगली कॉल पर दी जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि शिबली का परिवार बहुत गरीब था, उनके पास 1 लाख टाका भी नहीं था, लेकिन चूंकि ये उनके इकलौते बेटे की जान का सवाल था, इसलिए उन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अगले 3 दिनों तक वो पूरी कोशिश में लगे रहे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसे मांगे, लेकिन 28 से 31 अगस्त तक वो 2 लाख टाका भी नहीं इकट्ठा कर सके, तो 15 लाख टाका की तो बात ही क्या थी। 31 अगस्त 2023 को अपहरणकर्ताओं ने फिर शिबली के माता पिता को कॉल किया और पैसे की मांग की, लेकिन यहां शिबली के माता पिता ने अपहरणकर्ताओं से सीधे कह दिया कि हम इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सके हैं। शिबली के माता पिता की बात सुनकर अपहरणकर्ताओं ने भी उनसे समझौता किया और कहा कि जल्दी से 2 लाख टाका लेकर आओ, फिर हम शिबली को छोड़ देंगे। हालांकि आमतौर पर अपहरणकर्ता ऐसा नहीं करते, लेकिन इस स्थिति को देखकर लगा कि अपहरणकर्ताओं को पहले से ही शिबली के परिवार की आर्थिक स्थिति का पता था। अपहरणकर्ताओं ने अपने लिए फिरौती की रकम 2 लाख टाका तक घटा दी थी, लेकिन फिर भी शिबली के माता पिता ने अपहरणकर्ताओं से कहा कि 2 लाख टाका भी उनके परिवार के लिए बहुत ज्यादा है। इसके जवाब में अपहरणकर्ता ने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर तुम पूरी रकम नहीं दोगे तो हम शिबली को मार देंगे। यह सुनकर शिबली के माता पिता ने कहा कि हमारे बेटे को नुकसान मत पहुंचाओ, हमें 2 लाख टाका इकट्ठा करने के लिए 4 दिन और चाहिए। अब शिबली के माता पिता ने दुकानदारों से भी पैसे उधार लिए और बाकी रकम इकट्ठी की। कुछ लोगों ने उनकी मजबूरी को समझा और पैसे दिए, लेकिन कुछ नहीं दे सके। हालांकि हर जगह भटकने के बाद वो 3 दिनों के भीतर 2 लाख बांग्लादेशी टाका इकट्ठा करने में कामयाब हुए और अब वो सिर्फ अपहरणकर्ताओं का कॉल का इंतजार कर रहे थे। 4 सितंबर की दोपहर को अपहरणकर्ताओं ने कॉल किया और शिबली के पिता को पैसे के साथ बंदरबन जिला मुख्यालय के पास बुलाया। इसके अलावा उन्होंने फिर से धमकी दी कि अगर वो पुलिस को कुछ बताएगा तो शिबली जिंदा नहीं बचेगा। चूंकि शिबली के माता पिता अपने बेटे को बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कोई जोखिम नहीं उठाया और सीधे अपहरणकर्ताओं द्वारा बताए गए स्थान पर गए और उन्हें फिरौती की रकम दे दी। वहां शिबली के पिता ने कुछ देर इंतजार किया, फिर 2 अपहरणकर्ता आए जिनके चेहरे ढके हुए थे और सिर्फ आंखें दिख रही थीं। उन्होंने शिबली के पिता से ज्यादा बातचीत नहीं की और बस उनसे पैसे ले लिए। हालांकि जब अपहरणकर्ता जाने लगे तो उन्होंने शिबली के पिता को भरोसा दिलाया कि उनका बेटा उनसे पहले ही घर पहुंच जाएगा। यह सुनकर शिबली के पिता बहुत राहत महसूस हुई और वो घर की ओर दौड़े, लेकिन घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि शिबली अभी तक नहीं आया था। उन्होंने अपनी पत्नी से बेटे के बारे में पूछा और ये सुनकर वो भी चिंतित हो गई। इसके बाद शिबली के पिता ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर शिबली की मां और भी चिंतित हो गई। फिर भी दोनों शाम तक अपने घर के बाहर शिबली के आने का इंतजार करते रहे। अब रात हो चुकी थी और उन्हें शिबली के बारे में कोई और जानकारी नहीं मिली थी। इसी तरह रात बीत गई और तब तक शिबली के माता पिता ने उम्मीद छोड़ दी थी और उनकी हालत खराब हो गई थी। अब तक शिबली के रिश्तेदार भी उसके गायब होने की खबर से वाकिफ हो चुके थे और उनमें से एक रिश्तेदार ने शिबली के पिता को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। शुरुआत में शिबली के पिता भी डरे हुए थे, क्योंकि अपहरणकर्ताओं ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर वो पुलिस को कुछ भी बताने की कोशिश करेंगे तो वो शिबली को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन फिर 7 सितंबर को शिबली के पिता ने अपने बेटे का फोन किया। हालांकि अपहरणकर्ताओं ने उन्हें मना किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 28 अगस्त से 7 सितंबर तक शिबली 10 दिनों से अधिक समय से लापता था। अब स्थिति काफी मुश्किल होती जा रही थी, इसलिए 7 सितंबर की शाम को शिबली के माता पिता स्थानीय पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने पुलिस को पिछले 10 दिनों में जो कुछ भी हुआ था उसकी पूरी जानकारी दी। शुरुआत में ये सब सुनने के बाद पुलिस शिबली के माता पिता पर काफी नाराज थी कि उन्होंने पहले उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं दी। लेकिन जब शिबली के माता पिता ने अपहरणकर्ताओं की धमकी का जिक्र किया तो पुलिस को समझ आ गया कि किसी माता पिता को ऐसे मुश्किल समय में क्या महसूस हो रहा होगा। इसके बाद पुलिस ने शिबली को ढूंढने के लिए जल्द ही एक टीम बनाई और तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने पहले शिबली के बैकग्राउंड, जैसे कि उसके कॉलेज में व्यवहार, उसके दोस्त और वह अपने परिवार के साथ कैसे रहता था, इन सभी बातों की जांच की।
जांच के दौरान खुलासा हुआ कि शिबली एक अच्छा लड़का था जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी और न ही वो किसी के साथ लड़ाई में शामिल होता था। हालांकि पुलिस जांच के दौरान शिबली की मां को कुछ याद आया। वास्तव में एक बार शिबली ने अपनी मां को बताया था कि उसके और उसके दोस्तों के बीच पोल्ट्री फार्म के अंदर एक लड़ाई हुई थी। यह सुनकर पुलिस उन लड़कों की तलाश करने लगी जिनके साथ शिबली की लड़ाई हुई थी। पुलिस ने बिना समय गंवाए सीधे पोल्ट्री फार्म पर जाकर वहां काम करने वाले 6 वर्करों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने उनसे एक एक करके सभी की पूछताछ की। शुरुआती जांच में इन लोगों ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन अंत में जब पुलिस ने उन पर दबाव बनाया तो उन 6 लड़कों में से 4 ने अपराध को स्वीकार कर लिया। इन 4 लड़कों के नाम उमोंग छिंगमामा, सू छिंगमामा, अंगठूमा मामा और उक्यातमुई मामा थे। पुलिस ने इन 4 को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी किसी को बाकी 2 लोगों के बारे में पता नहीं था। जांच के दौरान पुलिस ने उन सभी से शिबली के ठिकाने के बारे में पूछा, लेकिन उनमें से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। हालांकि जेल में रखे जाने और काफी समय तक यातना दिए जाने के बाद उन्होंने मुंह खोला और अपने 2 और साथियों के बारे में भी बताया। 11 सितंबर को उन्होंने बताना शुरू किया कि 28 अगस्त की रात जब शिबली घर लौट रहा था तो उन्होंने बदला लेने के लिए उसका अपहरण कर लिया था। उनकी योजना थी कि शिबली का अपहरण करें, उसे पीटें और फिर उसे छोड़ने के बदले में उसके माता पिता से पैसे मांगे। शुरुआत में सब योजना के मुताबिक चल रहा था और ये लोग पैसे ले जाने वाले थे, लेकिन इस दौरान शिबली ने उनमें से 2 लोगों के चेहरे देख लिए थे, जिससे उन्हें लगा कि अब शिबली सब कुछ जान गया है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो शिबली को छोड़ देंगे तो वो पुलिस को बता देगा और वो पकड़े जाएंगे। इसके बाद उन्होंने चाकू से शिबली पर हमला कर दिया और उसके चेहरे से लेकर पैरों तक चाकू से बार बार वार किए। इसके परिणाम स्वरूप शिबली बहुत खून बहा और वो मौके पर ही मर गया। अब पुलिस और शिबली के परिवार को पता चल गया था कि शिबली अब जीवित नहीं है। अब पुलिस इस मामले की जांच हत्या के मामले के रूप में कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों से शिबली की बॉडी के बारे में पूछा, जिस पर हत्यारों ने जवाब दिया कि शिबली की हत्या करने के बाद उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और एक पहाड़ी पर फेंक दिए। इसके बाद पुलिस इन लोगों के साथ उस पहाड़ी पर गई और थोड़ा ऊपर जाने पर वहां वास्तव में कुछ शरीर के अंग मिले, लेकिन उन टुकड़ों के बीच पुलिस को थोड़ी दूर पर एक पूरा शरीर भी मिला, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था। उस शरीर का चेहरा इतना खराब हालत में था कि पुलिस नहीं पहचान पा रही थी कि यह शिबली का ही शरीर है या किसी और का। हालांकि उस शरीर पर पहने कपड़ों, उसकी लंबाई और आसपास की कुछ चीजों को देखकर शिबली के परिवार ने पुष्टि की कि हां, यह वाकई में उनका बेटा ही था। अब पुलिस ने उन सभी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और हिरासत में उमोंग छिंगमामा ने शिबली हत्याकांड मामले में कई खुलासे किए। उसने बताया कि शिबली और उसकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 2 महीने पहले कुछ मुद्दों को लेकर उनके बीच मतभेद हो गया था। इसके बाद उमोंग छिंगमामा ने शिबली से बदला लेने का फैसला किया। इसके अलावा उसने अपने बयान में यह भी उल्लेख किया कि उसने खुद अपने हाथों से शिबली की हत्या की थी और बाद में उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े भी कर दिए थे। ये एक भयानक और शर्मनाक कृत्य था और जल्द ही ये खबर मीडिया में आई और इस दौरान एक झूठी खबर भी फैली कि इन लड़कों ने शिबली को मारकर उसका मांस भी खाया था। ये सुनकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस दौरान लोग अपना गुस्सा नहीं रोक पा रहे थे और जब पुलिस 11 सितंबर की शाम को इन सभी आरोपियों को ले जा रही थी तो भीड़ ने पुलिस से उमोंग छिंगमामा को छीन लिया और उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि वो मौके पर ही मर गया। इससे पहले कि अदालत उसे सजा सुना पाती, लोगों ने खुद ही उसे उसके कृत्य की सजा दे दी थी। इसके अलावा पुलिस बहुत मुश्किल से बाकी आरोपियों को लाकर जेल में डाल पाई। तब से इस मामले में कोई नया अपडेट नहीं आया है। अगर इस मामले में कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको अपने चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट के जरिए जानकारी दूंगा। हालांकि शिबली के माता पिता ने एक ऐसे बेटे को खो दिया जो उनसे बहुत प्यार करता था और अपने भविष्य के लिए बहुत गंभीर था। इस प्रकार शिबली हत्याकांड का मामला यहीं समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।